बीजेपी के एमएलए तो कह रहे हैं जो योम शोहदा 13 जुलाई को मनाया जाता है, जो 13 जुलाई 1931 को हुआ था, वो लोग सारे के सारे गद्दार हैं, वो मारे गए, वो राजा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। नहीं, जो कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा उसकी मैं मजम्मत करता हूं और पूरे होश ने उसको कहा कि आपने गलत बोला है, और मुझे ज़रूर यकीन है उनके ज़मीर ने भी आवाज़ दी होगी कि ये गलत बात उन्होंने बोली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तारीख को पढ़िए और सामने आइए, ये असेंबली एक डिबेट है, आइए आप हमारे साथ बैठ के डिबेट कीजिए, तो तब जाके मसले का हल होगा। ऐसे ही किसी को कह देना जी नहीं है, ये गलत बात है, उन्होंने गलत कहा जो कहा। बादशाह यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि बंद करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही है, क्या लगता है आपको? रजौरी पीर पंचाल के यूथ का क्या होगा? सर, ये किसी की सोच हो सकती है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह कभी बंद नहीं होगी। हम लड़ना जानते हैं पुंछ रजौरी का, हम बॉर्डर के लोग हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी जिसके नाम के ऊपर ही है, लोग वहाँ बच्चे कुर्बान करते हैं, तो ये ऐसे ख्वाब ख्याल है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एमएलए सुरनकोट अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अकरम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सेशन जो है किस तरह का चल रहा है और क्या जो बेसिक इश्यूज हैं पब्लिक के वो यहाँ पे उजागर हो पा रहे हैं? अब हम अगर बात करें, अभी माह रमज़ान का महीना चल रहा है, बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, राशन की दिक्कत आ रही है, सड़कें नहीं हैं, औरतें बच्चों को जन्म जो है रास्तों के बीच में दे रही हैं, एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो रही है। लेकिन अभी तक हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों का इल्ज़ाम है कि बेसिक इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इश्यूज़ पे ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं, जो जिस आपने की ये बात सच है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है, क्योंकि ये गवर्नर साहब का एड्रेस है, उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं उनका जवाब तो आस्ता आस्ता दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है वो स्टेटहुड का है, जो जम्मू कश्मीर का हर फर्द जो है वो चाहता है। जो सड़कों की बात है, पानी की बात है, ये जब तक इंसान जिंदा है ये चलती रहेगी। स्टेटहुड के लिए सर, लेकिन वो बिल तो लाया गया ना, वो तो पास हो गया, वो तो चला गया सेंटर के पास। अब सेंटर जब चाहेगा तो तब देगा उसको अप्रूवल, बार बार उसी पे, क्योंकि वो हमारा बुनियादी हक है। जब तक आपके पास स्टेट का दर्जा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं कर सकता। आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, जब स्टेट उन्होंने ले ली थी तो कौन सी तरक्की हुई? सिर्फ यहाँ डंडोरे पीटते हैं, और जिनका खुलासा हम कर रहे हैं इनको कि भाई आप पिछले 10 साल में आपने क्या किया। जहाँ तक आपने पानी बिजली का क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही बात है, लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, खासकर क्योंकि पानी की जो समस्या है वो है, क्योंकि एक तो सूखा है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने रहमत की बारिश दी है, तो अब थोड़ा आस्ता आस्ता जो है वो ठीक हो रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को भी 2-3 महीने हुए हैं, तो आस्ता आस्ता मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिए, इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पे पूरी सरकार जो है वो उतरेगी इंशाल्लाह। अकरम साहब, जिस तरह से योम शोहदा की छुट्टी की मांग की जा रही है, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी की मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं? और योम शोहदा जो है, क्या आप उसके फेवर में हैं कि उसकी छुट्टी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, यानी तारीख को मशक नहीं किया जा सकता। तारीख के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारे शोहदा के लिए पहले छुट्टी थी, वो होनी चाहिए। शेख साहब के लिए भी, जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए अपनी जेलों में अपनी कुर्बानियाँ दी, या हमारे लोगों ने शहादतें दी, तो असल में यहाँ जो है लोगों को तारीख का पता नहीं है। तारीख पढ़ेंगे और इनके ज़मीर खुद ये आवाज़ देगा कि ये गलत हो रहा है, छुट्टी होनी चाहिए, दोनों छुट्टी होनी चाहिए। बीजेपी के एमएलए तो कह रहे हैं जो योम शोहदा 13 जुलाई को मनाया जाता है, जो 13 जुलाई 1931 को हुआ था, वो लोग सारे के सारे गद्दार हैं, वो मारे गए, वो राजा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। नहीं, जो कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और पूरे होश ने उसको कहा कि आपने गलत बोला है, और मुझे ज़रूर यकीन है उनके ज़मीर ने भी आवाज़ दी होगी कि ये गलत बात उन्होंने बोली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तारीख को पढ़िए और सामने आइए, ये असेंबली एक डिबेट है, आइए आप हमारे साथ बैठ के डिबेट कीजिए, तो तब जाके मसले का हल होगा। ऐसे ही किसी को कह देना जी नहीं है, ये गलत बात है, उन्होंने गलत कहा जो कहा। सर, एक युवा एमएलए भी है यहाँ पे, महराज मलिक, आम आदमी पार्टी से, उनकी जो बातचीत है या उनका जो बिहेवियर है, आप कैसे देखते हैं उसको, जो आज भी अच्छा है? नए आदमी हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वो आए हैं, अगली बार इंशाल्लाह इससे अच्छे बोलेंगे। रीजनेबल एमएलए, नो डाउट। अगर सब इलेक्शन हो सकते हैं, सरकार बन सकती है, लेकिन स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? जम्मू कश्मीर में क्या हालात? पत्थरबाजी खत्म है, मिलिटेंसी
ख़त्म है एक तरह से, अभी उस लेवल की नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? स्टेट रूल जरूर मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि हम आपको रियासत का दर्जा देंगे। लेकिन वो कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि एक अप्रोप्रिएट टाइम, वही हम उनको बात याद करा रहे हैं। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, नहीं तो इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हम उसके लिए भी तैयार हैं। किस तरह की स्ट्रगल? आप भी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी आपके साथ में हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आपका साथ देते हैं? बिल्कुल आस्ता आस्ता देंगे, हमारा साथ देंगे। वो हमें अगर जेल भरनी पड़ी, प्रोटेस्ट करने पड़े कानून में, हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहकर, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, इसके लिए जो भी हरबा करना पड़ा इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं और लोग तैयार हैं। इंशाल्लाह हम स्टेट जरूर देंगे। कुछ बिल आने वाले हैं असेंबली में जो शराबबंदी को लेकर के, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, कश्मीर में जिस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो उस लिहाज से भी हराम है शराब, तो क्या शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए सर, जब ये बिल आएगा उसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन शराबबंदी तो होनी चाहिए। लेकिन जब बिल आएगा देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है वो बिल पास हो पाएगा या होना चाहिए? ये तो असेंबली में जब पेश होगा तो भी बात की जाएगी। पास होना चाहिए, बिल्कुल पास होना चाहिए। देखेंगे ना वहाँ क्या होता है असेंबली में, जब बिल आएगा तब बात करेंगे इसकी। सर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि बंद करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही है, क्या लगता है आपको? रजौरी पीर पंचाल के यूथ का क्या होगा? सर, ये किसी की सोच हो सकती है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह कभी बंद नहीं होगी। हम लड़ना जानते हैं पुंछ रजौरी का, हम बॉर्डर के लोग हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी जिसके नाम के ऊपर है, लोग वहाँ बच्चे कुर्बान करते हैं, तो ये ऐसे ख्वाब ख्याल है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ जो फैकल्टी का मामला है, वीसी का मामला है, या स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स या प्रोफेसर के दरमियान जो वहाँ एक तरह की रसाकशी चल रही है, उसको देखने की ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कल भी हमने इस बात के बारे में बोला था, आगे भी बोलेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। एक बिल की और भी चर्चा हो रही है जिसके फेवर में पूरा जम्मू कश्मीर है, स्टेट लैंड का, आचराई लैंड, उसको लोगों को जो है उसके अख्तियारात दिए जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल वो देने चाहिए ना। ये ढिंढोरा तो पीटते हैं कि एसटी के लोगों को दिया, उनसे भी छीना हुआ है। इसे जब बिल आएगा उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। मिलना चाहिए लोगों को, बिल पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल तो पास होना चाहिए हमारा। वही तो, जब तक रियासत मिलेगी ना, रियासत हो तो इस पर हमारे हकूक अपने आप मिल जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हमें हमारे पुरखों की यहाँ कुर्बानियाँ दी कि ये जगह हमारी है, तो ये मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलनी चाहिए। बीजेपी के एमएलए तो कहते हैं कि जो आप लोग अभी रूलिंग में हो, आपकी मंशा ही नहीं है काम करने की, सिवाय एक होम डिपार्टमेंट के बाकी सब डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है, फिर काम क्यों नहीं कर रहे हो आप? काम यहाँ दो ताकतें काम कर रही है ना, डुअल पावर सिस्टम है। नहीं, एक पावर उनके पास है होम डिपार्टमेंट, दूसरी डिपार्टमेंट्स तो आपके पास ही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी भी डिपार्टमेंट के नहीं कर सकते। अच्छा, जो एचओडी है उसके लेवल थोड़ा सा बीच में कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले ये जो कह रहे हैं ना, ये इनका ही किया धरा है। इसलिए जब तक ये डुअल सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक स्टेट तरक्की नहीं कर सकती, ये हक बात है। इसलिए हम स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी आपको पावर में लाएगी या पावर देगी? ये हमारा हक है नहीं जी। बीजेपी वाले कौन होते हैं रोकने वाले? वो भी यही चाहते हैं स्टेट, लेकिन अभी तक तो रोका है। सामने आके कहते नहीं है, पता नहीं रोका है। अभी तक रोका है, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, कानून के अंदर रह के। हम हिंदुस्तान का आइन के अंदर रह के लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी हमारे साथ आ जाएगा। तो इतने सारे बिल एमएलए ला रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई बिल आने वाला है? नहीं, हमने ऐसा कोई बिल नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई नहीं दिया है। आगे सेशन होगा क्योंकि उसमें दे देंगे, बड़ा टाइम है, कम से कम 5 साल के लिए तो ये सरकार है। आपके सुरन कोट के क्या इश्यूज हैं जो यहाँ पे आप हाईलाइट करने जा रहे हैं? सर, एक तो मेरा जो है मुगल रोड का टनल है, दूसरे जल जीवन का भी प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टिविटी है, बिजली के किराए हैं, लोगों गरीब लोग नहीं दे सकते। वो इसी के बारे में बात करनी जो रोजमर्रा की है, तो इंशाल्लाह करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अकरम चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए सुरन कोट। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी